हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत झंवर टॉक शो में। आप किसी काम में तभी सफल हो सकते हैं जब आप उस काम पर गर्व करते हैं। जी हाँ, प्रोप्राइटर ऑफ आद्या मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, प्रोफेशन में 2.5+ डिकेड्स में है। कई टॉलीवुड एक्ट्रेस को मेकअप किया है, कई दुल्हनों को सजाया है, कई फैशन शो किए हैं। ईटीवी सखी प्रोग्राम में रेगुलरली इनके शोज आते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस में हुमा कुरैशी से इनको अवार्ड प्राप्त हुआ है और सोनम मित्तल से वुमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड प्राप्त हुआ है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देती है और गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए कई कोर्सेस लेकर आई है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत होती है। अपनी यात्रा में बड़ा ही संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है आज की हमारी अतिथि इंदिरा अग्रवाल। तो आइए आज मुलाकात करते हैं इंदिरा अग्रवाल से। इंदिरा जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद नवनीत जी। अभी कुछ सवाल है आपके साथ करेंगे और आशा करते हैं आपके जवाबों में जो बिगिनर्स है मेकअप करने वाले, ब्यूटी पार्लर्स वाले, उनको कुछ ना कुछ नया सीखने के मिलेगा। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए किन से मोटिवेटेड इंस्पायर्ड हुए हैं आप? हाँ, अगर एज ए मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी देखा जाए तो ऐसे कुछ नहीं, सच कहो तो नवनीत जी ऐसे कुछ पहले प्लान नहीं था कि यही करना है। बोलते हैं ना, परिस्थितियाँ इस और लेकर गई है मुझे। तो शुरुआत ऐसे हुई थी जैसा शायद आपको पता है कि बहुत कम उम्र में पापा की डेथ हो गई थी। तो उसी तरह तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे कोई एक आंटी थे और भाभी आंटी, उनका काफ़ी एक बड़ा पार्लर था। तो उन्होंने हमें सहयोग दिया था कि हाँ भाई मतलब बच्चियों को सिखाने के लिए। तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ों में हेल्प किया था। एक उन्होंने हमको एक पीको की मशीन दी थी और एक उन्होंने मुझे उनका मेकअप कोर्स कराया था। उनका पार्लर कम बुटीक था, तो वो 2 चीज़ों से उन्होंने हेल्प की थी। तो आज वो चीज़ को 40 साल होने आ गए, बट वो आज मैं जो भी जगह पे हूँ, मैं हरदम दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आज मेरे हमारे जो भी बिजनेस है एज ए मेकअप आर्टिस्ट और एज ए डिज़ाइनर जो हमारे बुटीक्स चलते हैं जी। तो उनकी जो प्रेरणा थी, उनकी जो सीख थी, तो उस कारण से ये जर्नी आगे बढ़ी है। फिर बाद में मैंने और आगे कुछ सीख के करके, जिससे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो इसी तरह से जर्नी चालू हुई है। चलिए, आदमी सोच ले तो क्या नहीं कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स के साथ कैसे अपडेट रहती है? जी, मेरा मानना है कि हमको जो लेटेस्ट चल रहा है तो उसके बारे में अपडेट रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारा जो टीवी फिल्में होती है, तो पहले मैं उनके जो एक्टर्स होते हैं, मैं कभी नहीं देखती हूँ कि उन्होंने पहना क्या है, उन्होंने मतलब क्या ज्वेलरी पहनी नहीं, क्या। मेरा सिर्फ फोकस उनके मेकअप पे, उनके हेयर स्टाइल पे, उनके फीचर्स पे वही रहता है। तो बहुत कुछ वहाँ से सीखते हैं। फिर उसके अलावा मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि जहाँ पर भी मतलब सेमिनार्स होते, जैसे दिल्ली बॉम्बे वगैरह में एक्सपोज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ होता है कि दुनिया के हर आर्टिस्ट और दुनिया के हर प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट सबका लॉन्च रहता है। तो कोशिश करती हूँ कि साल में एक बार वहाँ जाऊँ और वो सब मतलब नई नई चीज़ें वहाँ से सीखूँ। और कोशिश करती हूँ कि हर नए आर्टिस्ट जो बाहर से, कई लंदन से, पेरिस से भी आर्टिस्ट आते हैं, पाकिस्तान से आर्टिस्ट आते हैं, कोशिश करती हूँ उनकी सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहूँ। लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, ये एक चीज़ इनसे सीखने की है, हमेशा अपना लर्निंग एटीट्यूड रखिए। कहते हैं इंसान जहाँ से सीखना छोड़ देता है, वहाँ से बूढ़ा होना चालू होना सबसे अच्छी जो उनकी स्टूडेंट लाइफ, बेफिक्री लाइफ रहती है। तो जिंदगी भर मरते दम तक स्टूडेंट बने रहो। बिल्कुल सही। तो अपने मेकअप स्टाइल और सिग्नेचर लुक को कुछ डिस्क्राइब कर सकती है आप? मेकअप वही करना चाहिए जो क्लाइंट की पसंद हो। जी। बट जैसे एग्जाम्पल,
आप सिंगर हो, हाँ मुझे आपका मेरी पसंद का आपसे कुछ गाना सुनना है, लेकिन आपके अंदाज में और आपकी आवाज में सुनना है। जी जी। तो उसी तरह से अगर सपोज किसी क्लाइंट को कुछ लुक चाहिए उस, तो लेकिन वो लुक को मैं अपने टच के साथ, अपने अंदाज के साथ कैसे अच्छे से अच्छा सिंपल सोबर कर सकती हूँ, वो मेरा लुक है जैसे। जी हाँ, अब मतलब जो सामने वाले को पसंद है हाँ, वो हमें अब जैसे आपको इडली पसंद है और मैं आपको डोसा खिला रही हूँ नहीं, तो नहीं, नहीं नहीं, पसंद नहीं। आएगा ना, ऐसा है। तो सामने वाले को जो पसंद है वो जी। ध्यान रखना चाहिए। मेकअप करते समय जो चैलेंजेस आते हैं उसको शेयर कर सकती हैं एंड हाउ टू हैंडल देम। हाँ, चैलेंजेस काफ़ी आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमको क्लाइंट की उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझना, जी जी। उसको समझ के उसको हम वापस उसको किस तरह से हम उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम पूरी कर पाए, वो होता है। और उसके अलावा एक चैलेंज ये होता है, उसके लिए हमको अपने आप को हर चीज़ के लिए अपडेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि कब कौन सा क्लाइंट कब क्या मांग ले हमको पता नहीं होता है। तो उसके लिए हमको हरदम अपनी तैयारी पूरी रखनी होती है। और एक होता है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, जैसे कि क्लाइंट को 8 बजे तैयार होना है और हम अपना टाइम दे देते हैं कि हाँ भाई हम 5-6 बजे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लाइंट आने में बहुत देर कर देता है। वो आता ही लेट मतलब बहुत लेट, इतनी लेट आता है और आने के बाद फिर तैयार उसको वही अपने टाइम पे ही होना है, तो बहुत गड़बड़ करते हैं। तो उसके लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसको हम पेशेंसली कैसे हैंडल करें और उनको हमारा एक अच्छे से अच्छा काम उनकी मतलब टाइम के अनुसार कैसे उनको कैटर करें, ये एक चैलेंज होता है। और एक चैलेंज होता है कि कई बार कई लोग मतलब जैसे कि रिलेटिव्स होते हैं, बीच बीच में आके ये ऐसे नहीं, मतलब दुल्हन क्या चाह रही है वो हमारी बात हो चुकी है, हम दोनों अपने हिसाब से करते हैं, बट होता क्या है, कोई एक आता है ये ऐसे नहीं, इसको थोड़ा ऐसे करो, कोई कम करो बोलता, कोई ज़्यादा करो बोलता, तो वो थोड़ा सा हमको पेशेंसली हैंडल करना पड़ता है। शादी के घर में कोई ना कोई चौधरी होते ही चाहिए। चौधरी होते ही है। तो रहते हैं चैलेंजेस, ऐसे काफ़ी रहते हैं ऐसे छोटे छोटे, लेकिन चैलेंजेस तभी है कि हम उसको मतलब चैलेंज का मतलब ही क्या है, तभी तो लाइफ है, उसको एक्सेप्ट चैलेंजेस करना हमारे है। साथ भी होते हैं, टाइम पे स्टार्ट होता नहीं है, राइट, लेट हो जाते हैं, फिर लेट होने के आने के बाद में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। राइट। अरे साहब आप इतना खर्चा करके बुलाए हैं तो हमारा यूज तो करिए। एग्जैक्टली जी हाँ जी हाँ जी। तो चैलेंजेस काफ़ी है। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ जब आप काम करती हैं तो जी। कैसे मैनेज करती हैं, सच एज ड्यूरिंग ब्राइडल मेकअप सेशंस? जी जी, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हमने एक ही टाइम पे 100 मेकअप्स भी किए हैं, 100 मेकअप। यस, एक साथ एक ही दिन? एक ही दिन में 100 मेकओवर्स करते हैं। तो उसके लिए हमको हमारी टीम बहुत अपडेटेड होनी चाहिए और हमारी वैनिटी बहुत अपडेटेड होनी चाहिए। वैनिटी में हमको कभी ये ना हो कि ये मतलब कभी कोई चीज़ की कमी पड़े। और उसके अलावा ये होता है कि बस क्लाइंट कैसे फटाफट, तो हम क्या करते हैं, हमारा काम उस टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हमारे इसमें क्या होता है कि मेकअप होता है, हेयर स्टाइलिंग होती है, साड़ी ड्रेपिंग होती है, ज्वेलरी सेटिंग होती है। तो हम इस तरह से जब मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो हमारा काम डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि एक टीम बना लेते हैं, मेकअप टीम अलग, हेयर टीम अलग, साड़ी ड्रेपिंग टीम अलग, लाइक दैट। तो हम टीम डिवाइड करके हमारा काम जल्दी से जल्दी करने की और तय समय में उनको अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। एक काम संभाल लेती है। होता है जैसे कि कोई भी हो, जैसे कि एक ही काम जब रेगुलर करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है और परफेक्शन भी आता है उसमें, और बाकी का हर चीज़ में अपडेट रहना और परफेक्शन रहना तो बहुत ज़रूरी है। ये असेंबली लाइन बहुत अच्छी बात है। हाँ, असेंबली लाइन, एक ये संभालिए, एक ये संभालिए। हाँ, ऐसे ही करते हैं। इनफैक्ट मेकअप में भी हम लोग पार्ट डिवाइड कर देते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे एक बेस होता है, बाकी का एक कलर मेकअप होता है, राइट। तो कुछ टीम बेस करती है सिर्फ और कुछ टीम सिर्फ कलर मेकअप करती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि प्रोडक्ट लेने में करने में मतलब आसानी हो जाती है सभी को। जैसे What makeup products or brands do you prefer using और क्यों? जी, पहली बात तो मेरा मानना है कि ब्रांड से ज़्यादा आपका टेक्निक मैटर करता है।
ब्रांड से ज़्यादा आपकी टेक्निक मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको सही टेक्निक आनी चाहिए। आप चाहे जो एग्जाम्पल होता है कि आपके किचन में चाहे आप कोई भी मसाले ला के दे दो, राइट, तो आपका खाना बनाने का अच्छा तरीका हो तो आपका खाना अच्छा बन के आता है जी। तो उसी तरह से टेक्निक है। हाँ, बट मैटर करता है, अच्छे मसाले हो तो थोड़ा टेस्ट होने पे सुहागा हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हम अच्छे ब्रांड हम यूज़ करते हैं तो मेरा मानना है कि हरदम ब्रांड अच्छे से अच्छे यूज़ करो, क्योंकि जितना ब्रांड अच्छा रहेगा, क्योंकि वो महंगा इसलिए होता है कि उस पर R&D बहुत हुई हुई होती है, राइट, तब कहीं जाके वो इसीलिए महंगा होता है। और हर ब्रांड में की अलग अलग चीज़ें, एक चीज़ किसी ब्रांड में अच्छी है तो एक चीज़ किसी ब्रांड में अच्छी है। तो मैं देखती हूँ कि कौन सी ब्रांड की कौन सी चीज़ अच्छी है, उसको पकड़ के लेके चलती हूँ इस तरह से। जी जी, बहुत अच्छी बात है। हाउ डू यू हैंडल लास्ट मिनट चेंजेस, या इवेंट के दिन क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि ये चेंज करना, ये काफ़ी बार होता है कि लास्ट मोमेंट में चेंज हो जाता है, तो वैसे टाइम पे आप कैसे हैंडल करती हैं? उसके लिए वही है, सेम मैंने पहले भी बताया था कि हमको हर चीज़ के लिए तैयार होना है, रेडी रहना है। जब युद्ध में हम जाते हैं तो ये पता नहीं होता है कि यहाँ से तीर आएगा या यहाँ से तीर आएगा, तो एक योद्धा को हर तरीके से तैयार रहना पड़ता है। तो उसी तरह से हमको भी होता है कि भाई हर चैलेंजेस जैसे भी आए उसको अपने आप को, क्योंकि जब ये हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे एजुकेशन से और हमारे पेशेंस से, ये तीन चीज़ अगर हम अच्छे से उसको हैंडल करके चलते हैं तो हर सिचुएशन हम हैंडल कर सकते हैं। आपकी बात सुनकर मुझे मेरे गुरुजी की बात याद आ गई है। हमारे गुरुजी भी यही कहते थे, बकरी के शिकार को गए तो शेर के शिकार का सामान साथ में लेके जाना चाहिए। पता नहीं ना कौन सा जानवर सामने से आ जाए। बराबर होता है, कई क्लाइंट बहुत टफ रहते हैं, जैसे बहुत टफ रहते हैं, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो करते हैं मगर। क्या आपकी टीम है? हाउ डू यू कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेट विद अदर्स? जी हाँ, टीम है। जब काम रहेगा तो उसके लिए अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है, तो टीम वर्क के साथ ही सब कुछ होता है। मेरी टीम का ऐसा है, मैं अकेली भी हूँ बट मेरी 100 की टीम भी है। तो जैसे मुझे काम रहता वैसा टीम हम बना लेते हैं। जैसा काम रहता है वैसे टीम बनाते हैं, और काफ़ी वो टीम को जैसे सपोज जा रहे हैं तो हम पूरा उनका कोऑर्डिनेट करते हुए जाते हैं कि आपको ये काम ऐसे संभालना है, आपको ऐसे संभालना है। और जैसे हम पहले उनको ट्रेन करते हैं कि आपको इस तरह से आपको मतलब हेयर स्टाइल्स बनाने हैं, इस तरह से आपको क्लाइंट को संभालना है, तो उनको ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं हमारे। जी। ट्रेनिंग में टीम के साथ चलते हैं तो एक बात भी अलग रहती है, टीम के साथ जाते हैं तो टीम के हम टीम अगर ना हो तो अकेला इंसान कुछ ना कर पाए। करेक्ट है। आप हमने सुना है कि आप कोर्सेज भी चलाते हैं, तो एकेडमी में क्या क्या कोर्सेज लेती हैं? तो अपने पैरों पे हर किसी को खड़ा होना चाहिए। कोई भी एक स्किल, जैसे एकेडमी के अलावा एक स्किल हमें ऐसी आनी चाहिए जो वक्त आने पे हमको कभी भी हमारे काम आ पाए। तो वो हो सकता है कि चाहे हमारे लिए हो चाहे हमारे अर्निंग के लिए हो, राइट, हम किसी पे डिपेंड ना रहें। तो इसीलिए हमने काफ़ी कोर्सेज, जैसे कि सेल्फ मेकअप के कोर्सेज भी चलते हैं और प्रोफेशनल भी चलते हैं। प्रोफेशनल में ऐसा है कि कई हमारे पास आर्टिस्ट है जो 10-10, 15-15 साल से खुद काम कर रहे हैं, बट स्टिल उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कमी है। इनफैक्ट हर किसी को लगता है, ये चीज़ ऐसी है, जितना गहरा जाओगे, जितना अंदर उतरोगे, ऐसा लगता है कि और अंदर है, और अंदर है, और गहरा है, और सीखना है। तो रहते हैं उन लोगों के लिए भी मेरे पास, उनके अकॉर्डिंगली, उनको 1 दिन का टाइम है तो 1 दिन के कोर्सेस होते हैं, किसी के पास 3 दिन, 5 दिन, जैसा भी चाहो उस तरह से हम कस्टमाइज कोर्सेस होते हैं। बाकी का कोई एकदम बिगनर है और उनको इस प्रोफेशन में ही आना है, अपना कैरियर बनाना है, तो उनके लिए हमारे पास 3 महीने का एक डिप्लोमा कोर्स होता है, जो काफ़ी, मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल एक उंगली पकड़ के सिखाया जाता है, और उंगली पकड़ते पकड़ते वो लेवल तक हम पहचान पहुंचाते हैं कि वो, मतलब हमारे पास सीखते सीखते ही वो आके बोलेगा कि आज मैंने
इतना अर्निंग की है इस सब मेकअप क्या करके। जैसे अच्छा, आपके पास सीखने के बाद आप प्लेसमेंट भी देते हैं जी उनको? जी जी। जो आपके पास 3 महीने का कोर्स कर लिए है, उसके हाँ, बाद में आपके पास हम प्लेसमेंट भी है? हम प्लेस हमारी टीम में उनको ऐड कर लेते हैं। अच्छा। तो उनके उनके लिए 2 फायदे हो जाते हैं। जी एक तो उनको एक लाइव जो एक तो सीखना अलग चीज हो जाती है, और एक फील्ड पे उतर के काम करना एक अलग चीज हो जाती है। तो उनको वो एक्सपीरियंस भी मिलता है। उसके साथ साथ हम उनको थोड़ा सा जो अप्रेंटिस बोलते हैं जी वो भी साथ में देते हैं, ताकि चलते रहे उनका। और कोशिश करते हैं कि उनको मटेरियल्स वगैरह भी हम प्रोवाइड करें, ताकि उनकी जर्नी अच्छे से इजीली स्टार्ट हो। और उसके अलावा एक चीज़ और मेरा मानना है, ठीक है ये तो हो गया कि कैरियर वाइज, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि मेकअप पहले ऐसे होता था कि भाई सिर्फ एक दुल्हन को तैयार किया जाता था। हाँ, आजकल तो सभी आजकल तो जिसकी शादी में जा रहे हैं, अगर 100 मतलब 500 की गैदरिंग में 250 लेडीज है, तो उसमें से 200 लोगों को पार्लर से ही तैयार होना है, राइट। तो एक तो अपॉर्चुनिटीज बड़ी है। तो मेरा मानना है कि अपना मेकअप खुद करना सीखो। तो उसके लिए मेरे पास 3 दिन का एक ऐसा कोर्स होता है, ऑसम। उसमें आपको एग्जाम्पल है, आपने मुझे शायद 1-2 बार मुझसे पूछा था कि इंदिरा जी मुझे ना ऐसे ऐसे डार्क सर्कल हो रहे हैं, मैं क्या करूं। तो मुझे याद है मैंने कुछ आपको रेमेडीज बताए थे। तो इसी तरह से कई लोगों को कई प्रॉब्लम्स होती है स्किन, उनको पता नहीं होता है कि उनकी स्किन पे कैसे हैंडल करें। तो उस कोर्स में हम उनको हर चीज़ सिखाते हैं, आपकी स्किन कैसे केयर करें, आपके हेयर कैसे केयर करें, और आपकी वैनिटी में, मेकअप में वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए। और आपको प्रैक्टिकली हमारे मतलब पूरा मेकअप वो 3 दिन के बाद वो अपना मेकअप खुद बहुत एक प्रोफेशनल की तरह करना चालू कर देते हैं। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि जिस तरह से हर लड़की को एक कुकिंग, थोड़ी बहुत बेसिक कुकिंग आना जरूरी है, मानते हैं, तो उसी तरह से आज के ज़माने के हिसाब से ये भी बेसिक स्किल है, सबको आना जरूरी है, तो सबको करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी इंदिरा जी से कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम इनका नाम और नंबर देंगे। आप इनके नंबर पे डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इनसे कोर्स सीख सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात और क्या कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हाँ, लाइक कर दो, हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन लेसन्स यू हैव लर्न इन लाइफ? लेसन्स तो ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाए हैं, इतने सिखाए हैं कि काउंट नहीं है। फिर भी एक लेसन, सबसे बड़ा लेसन ये है कि ज़िंदगी में हमको अकेले ही चलना पड़ता है। हम किसी का अगर साथ का इंतज़ार करेंगे तो हमारी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, अगर कुछ मंजिल पे पहुंचने लगा साथ मिल जाता है तो राह आसान हो जाती है और मंजिल इजी लगती है। ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है कभी भी, वो तो बात है। उसके लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं और बेले भी हैं। और बेले भी हैं। हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है कि कितने पापड़ बेले हम लोगों ने। हाँ, और एक होता है कि फेल होने के डर से आप अपना मतलब जर्नी को रोकिए मत। बहुत सारा होता है कि आज मैंने भी जिंदगी में बहुत बार फेल हुई भी हूँ, बहुत बार, लेकिन अपनी उसको छोड़ा नहीं है मैंने, अपने उसको मतलब जो जर्नी है, जो एक ललक रहती है, हाँ ठीक है होते हैं तो थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, लाइक दैट, वो होता है। और एक लेसन सबसे बड़ा है, खुद जियो और सबको जीने दो। न तो किसी की भी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना होने दो और ना करो, वो रहता है। और एक लेसन है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग। किसी से भी आशा मत रखो, और जो है हर चीज को भगवान का प्रसाद समझो और स्वीकार करो। इस तरह से काफी लेसन्स है जिंदगी के। जी, ये एक बात अच्छी बोले, बस आगे बढ़ते रहो, फेलियर के डर से नहीं करना बोल के नहीं है, आप करना चालू करो, फेलियर आएगा फिर फेल होंगे, उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे, कोई बात नहीं। कुछ ऐसी चीज है जो आप भूल नहीं सकते, अगर आप बताना चाहे तो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो आप भूल नहीं सकते? है, काफी चीजें हैं, काफी बचपन की चीजें हैं, और काफी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें हैं, अच्छी चीजें भी याद रहे। बस ज्यादा होता है कि
मेरा मानना है कि दिमाग को खाली रखो, मतलब हाँ, दिमाग में बहुत कुछ भर के ना रखो, जो हुआ वहीं पर भूलने वहीं की छोड़ दो। कोशिश करो, वहीं बराबर, पर बस, छोड़ वहीं दो, छोड़ दो, बिल्कुल सही वहीं बात। छोड़ दो। अच्छा बुरा सर सब, पे बोझा लेके मत घूमो। अच्छे को भी हमारे सर पे हावी मत होने दो और कुछ गलत को भी हमारे दिल में बैठने मत दो। तो चाहे वहीं छोड़ दो हर चीजों को। बराबर। जी। What are your top 3 business strategies? जी, अगर एज ए बिजनेस स्ट्रैटेजीज अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहला है कि अपने आप को अपग्रेड रखो और हर क्लाइंट के साथ एक अच्छा रैपो बना के रखो अपना, और ऑलवेज अपना द बेस्ट देने की कोशिश करो। ये मत देखो कि वहाँ पर हमने उनके साथ कितना चार्ज लिया है, हमने क्या, वो सब बाजू में है, बाकी का ऑलवेज अपना द बेस्ट दो। द बेस्ट, मेरा भी यही मानना है। क्लाइंट के पास जब भी जाता हूँ तो मैं 100% नहीं, मैं 150% देने का कोशिश करता हूँ। 100%, मेरा भी मानना है। मेरा भी यही चाहिए। हमारे ऊपर कोई अगर खर्चा कर रहे हैं तो उसका 4 गुना हमारी ओर से उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको पैसे देते समय दुखते नहीं। 100%, मतलब किसी से भी हंसते हुए पैसे लो, किसी का तकलीफ लेके मत लो। जैसे शेयर योर टॉप सक्सेस हैबिट्स। परफेक्शन, प्रोफेशनलिज्म, और अपने काम के प्रति पैशनेट रहो, और सबसे बड़ी चीज है कि कमिटमेंट। और एक है, अगले 3 साल का क्या प्लान है आपका? अगले 3 साल का, बस मेरा 3 साल का यही प्लान है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करूं। मेरा मानना है कि एक चाहे लेडीज़ या जेंट्स, मेरा ये नहीं सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, चाहे कोई भी हो, हर किसी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए। और उसके अलावा और एक चीज़ है, मैं हर 3 साल के अंदर सबके घर में हर केमिकल को अपने ब्यूटी प्रोडक्ट से हटाना चाहती हूँ। तो हर चीज नेचुरल जैसे आपके प्रोडक्ट्स। हाँ, जैसे मैंने अभी शुरुआत की है, जैसे एक नेचुरल पाउडर है, ये आपके, मेरा मानना है कि आपका किचन ही आपका ब्यूटी पार्लर है। अरे वाह। आपका किचन ही आपका ब्यूटी पार्लर है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए आपके किचन में कि नमक क्या काम करता है, मिर्ची क्या काम करती है, हल्दी क्या काम करती है, और अमचूर क्या काम करता है। क्योंकि चारों का अपना अपना, एक तीखापन देता है, खट्टापन देता है, एक नमकीन देता है। तो उसी तरह से आपकी स्किन की ज़रूरत क्या है, वो हिसाब से आपको उसमें से चीज़ों को लेना है। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन नॉर्मल है, तो वो चीज़ का नॉलेज आपको रहना चाहिए। तो उस तरह वो सारे मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस से मैंने किचन इंग्रेडिएंट से, नेचुरल से इस तरह से एक अपना फेस वॉश बनाया है, और यही एक केसर का तेल बनाया है। और आशा करती हूँ कि सभी को फायदा करे, सब लोग ये चीज ले और सभी को फायदा करे। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए जी, तो डिस्क्रिप्शन में नाम है, फोन नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करके ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिए जी। सब नेचुरल है, फायदा तो होगा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा है। अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या मानती है? अभी तक आपको जो अचीवमेंट मिला है? बहुत है अचीवमेंट। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो आज ही है कि आज नवनीत जोर शवर में आज मुझे बुलाया गया है। थैंक यू। तो सबसे बड़ा तो अचीवमेंट यही है। उसके अलावा काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। एक बार हमने 200 लोगों का, रामोजी फिल्म सिटी में 200 लोगों का मेकअप एक साथ किया था। हमारे दर्शकों को आपकी जर्नी से टॉप 3 लेसन्स क्या देना चाहेंगे? टॉप 3 लेसन्स, एक तो ये है कि अपने एकेडमी के, मतलब एक स्किल जो आपका पैशन हो, जो आपको अच्छा लगता हो। जैसे मुझे पता है कि आपको बचपन से संगीत का शौक था जी। आप तो आपने संगीत में ही, मतलब मैंने आपके बचपन की जर्नी देखी है संगीत की, आपने शुरू से उस एक ही लाइन पे आप चलते हुए आए और उसको आपने अपना मतलब प्रोफेशन, पैशन और प्रोफेशन बनाया है। तो पढ़ाई के साथ साथ कोई एक जर्नी, आप एक स्किल ऐसे करो जो मतलब आप आगे चल के जिंदगी में वो आपको किसी भी रूप में काम आ सके। हरदम पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव और पेशेंस, ये 2 चीज़ अगर आप अपना लो तो मतलब आपको ज़िंदगी में बहुत मतलब चीज़ें तकलीफ नहीं देंगी। कभी भी रेडी रहो, कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी चैलेंजेस के लिए रेडी रहो। जब आपको टाइम मिल रहा, जैसे कि मोस्टली होता है कि 10th के बाद आपको 2 महीने का टाइम मिल जाता है,
फिर 12th के बाद 2 महीने का टाइम मिल जाता है, तो वो खाली टाइम को अपने इस तरह के स्किल डेवलपमेंट में बराबर। मतलब 10th के बाद ही अपना चालू कर दो कि हमको ये चीज़ को प्रोफेशन में अपनाना है। तो दोस्तों, आज हमने इंदिरा जी अग्रवाल के साथ बातचीत की है, तो आशा करता हूँ बहुत सी चीज़ें आपको उनसे सीखने के लिए मिलेगी। और जो भी उनसे उनके कोर्सेज सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नाम नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे टॉक शो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवनीत जी।